नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ अगर आपको इस चैनल की सहायता करनी है तो ज्वाइन बटन के जरिए आप कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मेरा फैमिली ब्लॉग आया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। तथागत बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का जिक्र है। तथागत बुद्ध ने सुनाई 4 पत्नियों की कहानी। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहाँ एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां मैं अपने मृत्यु के बाद जाऊंगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। तीसरी पत्नी का जवाब था, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख भी हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। चौथी पत्नी का जवाब था, चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। यह कहानी है एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की। इन 4 पत्नियों का क्या है मतलब? गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी का मतलब, दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजें, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपने मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़ नहीं सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यह हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारी माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू ले हमारे साथ श्मशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। मित्रों, चौथी पत्नी का क्या है मतलब? तथागत बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है।
जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देखते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसे कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। आपको इस वीडियो का सार समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे सेकंड चैनल पर नए व्लॉग आए हैं। आपने उन व्लॉग को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। क्लिक करें और देखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।